नमस्कार, मैं विवेक दुराज। इस समय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव 2024 की। देश के अरबों लोगों का भविष्य इन चुनावों पर निर्भर होता है। दोस्तों, कई वर्ग इस चुनाव की प्रतीक्षा करते हैं और साथ ही इस बात की भी कि उनके हितों के फैसले चुनावी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। ये राजनीतिक पार्टियां न सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में इन चुनावी मुद्दों को शामिल करेंगी, बल्कि सरकार बनने के बाद उस पर क्रियान्वयन भी करेंगी। दोस्तों, एक ऐसे ही मुद्दों को लेकर के मैं आपके बीच आया हूं जो करोड़ों लोगों के भविष्य और वर्तमान को तय करने वाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 2004 से बंद एक ऐसे मुद्दे की जिसका नाम है पुरानी पेंशन का। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से पुरानी पेंशन का मुद्दा कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो से बाहर हो गया। हालांकि कांग्रेस ने भी इसे पूरी तरीके से खारिज नहीं किया है, इसे शामिल करने की संभावना पूरी तरीके से नजर आ रही है। लेकिन आज हम एक ऐसे पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के साथ हाजिर हैं जिसने पुरानी पेंशन के मुद्दे को पहली बार देश में राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बना दिया। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की। अगर मैं आपको इतिहास की तरफ ले चलूं तो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु मिलते हैं और उन्हें पुरानी पेंशन की सभी खूबियां बताते हैं। नई पेंशन से कर्मचारियों को होने वाले नुकसानों से उन्हें अवगत कराते हैं। साथ ही इस बात से भी अवगत कराते हैं कि किस तरीके से पुरानी पेंशन को लागू किया जा सकता है जिसपे सरकार पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा और सरकारी कर्मचारियों का भविष्य भी सुनिश्चित हो जाए। दोस्तों, इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। इसके बाद वह हुआ जो देश में पहले कभी नहीं हुआ था। पुरानी पेंशन का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आ गया और ऐसा आया कि सभी पार्टियां इस मुद्दे को लपकने में लग गई। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां इसकी सरकारें थीं वहां वहां पुरानी पेंशन को लागू करने का ऐलान कर दिया। चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी को कुछ राज्यों में इस मुद्दे पर जीत भी मिली। उसके बाद 2024 का चुनाव हुआ, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और कुछ राज्यों में हार मिली। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को ड्रॉप कर दिया। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर ठेस पहुंचा। लेकिन इसी बीच वह नेता जिसने राष्ट्रीय राजनीति पे पुरानी पेंशन के मुद्दे को लाकर रख दिया था, एक बार फिर अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन को शामिल करके वह उम्मीद बरकरार रखी। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ। पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों की निगाह इस मैनिफेस्टो पर थी कि अगर समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को ड्रॉप किया तो शायद पुरानी पेंशन का मुद्दा हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद के मुताबिक समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन शामिल हुआ और बड़े जोर शोर से शामिल हुआ प्रमुख मुद्दे के रूप में। चुनावी मैनिफेस्टो का अर्थ यह नहीं होता है कि वह चुनाव जीत ही जाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मुद्दे जिंदा रहते हैं, मुद्दे चलते रहते हैं। मैनिफेस्टो में शामिल होना यह बताता है कि हमारा चुनावी मुद्दा, हमारी मांग, हमारी भविष्य की एक उम्मीद अभी जिंदा है। दोस्तों, चुनाव होंगे, परिणाम क्या आएगा, सरकार किसकी बनेगी, ये तो आपके हाथ में है, देश की जनता के हाथ में। ये आप तय करेंगे कि इसको सरकार पे बैठाना है, किसको सरकार से हटाना है। लेकिन मुद्दे जिंदे रहने चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र में अगर आपने सड़क पर लड़ाई लड़ी है, अगर आपने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एक कर दिया है, तो मुद्दा जिंदा रहना चाहिए। देश के सरकारी कर्मचारियों ने बिल्कुल यही ठाना है कि इस बार चुनावी मुद्दा पुरानी पेंशन को बनाना ही बनाना है राष्ट्रीय स्तर पे। दोस्तों, हम आते रहेंगे लोकतंत्र की बात को लेकर के, और इसमें पुरानी पेंशन के मुद्दे में कोई अपडेट मिलती है तो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। और इस लोकसभा में भी एक सीरीज ला रहे हैं हम, जिसमें उम्मीदवार का इंटरव्यू होगा, जनता से बातचीत होगी कि उनका मूड क्या है, सहित तमाम कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हो तो लाइक करिए, हौसला बढ़ाइए। नमस्कार, धन्यवाद।